अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम के टॉपिक्स आपसे पहले शेयर करता हूं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने आज एक स्टेटमेंट दी है, किसी सेमिनार में थे वो, एंड ही सेड कि मैं मरकजियत के खिलाफ हूं और सूबाई खुद मुख्तारी का हामी हूं। तो मरकज को अगर फंड्स की कमी का सामना है तो उसके लिए फार्मूला कोई और बनाना चाहिए। ये उनकी जो ये उसी तनाजर में थी 27वीं आईनी तरमीम जो जो बात की जा रही है कि सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर जो है जरब लगने जा रही है। वैसे तो नोबडी नोज के अभी तक तो ड्राफ्ट जब सामने आएगा और 26वीं आईनी तरमीम के तहत अगर नहीं भी आता तो वो जाहिर है कि जब वो अमेंडमेंट हो जाएगी देन वी विल कम टू नो। और उन्होंने एक और भी बयान दिया, उन्होंने कहा नैब को भी जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ये मलक मोहम्मद अहमद खान बड़े इंपॉर्टेंट है और इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल करने में भी इनका बड़ा कलीदी रोल था। इसके अलावा इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है आज शुरू हो गया, अभी हो रहा है और अभी तक हमारे पास अपडेट नहीं आई है कि उसका आउटकम क्या है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी तालिबान जंगबंदी के लिए जुबानी तो मान जाते हैं लेकिन वो तहरीरी मुआहदा नहीं करते। आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और तालिबान में जंगबंदी के मायदे में रुकावट क्या है, कहां से रुकावट आ रही है। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 27वीं आईनी तरमीम की कबीना से मंजूरी के लिए सुबह 9:45 पर कबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। मकसद उन्होंने बताया कि जी मकसद ये है कि सेनेट में फ्लोर करने से पहले ड्राफ्ट को कबीना से मंजूर करवा लिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो दो उनके जो स्टांस सामने आ रहे हैं। एक तरफ जो है नायब वजीर आजम ने कहा कि जी हमारे साथ पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी इस 27वीं तरमीम की ड्राफ्टिंग में और इसकी मंजूरी जो है हमने मिलके की है और उनकी तरफ से कोई हडल नहीं आएगी। वेराज पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम इसके ऊपर सोच रहे हैं। आज सीईसी की मीटिंग इस वक्त उनकी हो रही है और इसी दौरान में शाजिया मरी ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी एनएफसी और अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम पर भी हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सूबों को जो इख्तियारात मिल चुके हैं हम उनसे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये एक डिफरेंट बयान है जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का स्टांस आ रहा था। वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट के अलाए हैं वो और जाहिर है कि उन्होंने उनकी वजह से पीएमएलएन की गवर्नमेंट चल रही है। ये अभी सीईसी का इजलास चल रहा है, अगर उसका कोई आउटकम आता है तो प्रोड्यूसर साहब हमें बता देंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट है शाजिया मरी की तरफ से पीपल्स पार्टी की, जाहिर है कि एमएनए भी हैं, उनकी मेन रहनुमा भी हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट आज हुई है अडयाला में, वजीर आला केपीकी के आज भी 5वीं दफा जो है वो इमरान खान साहब से मिलने गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस जो है दायर करने का ऐलान कर दिया है क्योंकि वो बार बार जा रहे हैं और सूबा जो है 4.5 करोड़ की आवाम का सूबा है, उसके वो इलेक्टेड सीएम हैं लेकिन 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद के ऑर्डर्स हैं लेकिन उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा। तो इसके अलावा मुतअद्दा कौमी मूवमेंट 21 सीटों के साथ तरमीम के ड्राफ्ट में लोकल बॉडी बिल शामिल करने का उन्होंने मुतालबा किया है जिसको वजीर आजम साहब ने यकीन दहानी करा दी है। लोकल बॉडीज पूरे पाकिस्तान में सारी हुकूमतों को उनके इलेक्शंस भी कराने चाहिए और उसके जो ना सिर्फ फंड्स बल्कि सबसे पहले पार जो है वो डेवल्यूट करनी चाहिए, डेवल्यूशन ऑफ पार एंड डेवल्यूशन ऑफ फंड्स, उसी में अवाम की जो है फलाह पिन है। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आखिर कब तक में मेरे साथ हैं। इकबाल अहमद खान साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इकबाल भाई वेलकम टू द शो। और उसके अलावा सुहेल गिल साहब हैं, ही इज फ्रॉम पीटीआई। सुहेल गिल साहब वेलकम टू द शो। और सकलैन यूसुफ साहब है, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। सकलैन भाई वेलकम टू द शो। मुझे इकबाल भाई ये बताइए कि जी आज मलक अहमद खान साहब ने जो बयान दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक जगह पर किसी दूसरी जगह पर
उन्होंने कहा कि जी मैं जो बयान दिया उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हूँ, इसको होना चाहिए, ये अवाम की फलाह के लिए अच्छी तरमीम है। आपका टेक इसके मेरा टेक तो यही है, मेरी बात भी यही है कि जो हमारी पार्टी का मौकफ है, देखिए पहली बात तो ये कि सूबाई खुद मुख्तारी पर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह बयान आ गया है और मैं उसकी तायद करता हूँ, चूंकि पार्टी से इनहार तो कोई कर नहीं सकता, चूंकि पार्टी के लीडरान जो है वो बेहतर तरीके से हर बात को समझते हैं और सोचते हैं और उसी को हमें फॉलो करना होता है। और हमारी अपनी इंडिविजुअल राय भी यही है कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो सूबों का हक होता है और वो उनको इतना हक तो होना चाहिए कि वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से, आसान तरीके से अवाम की फलाह बहबूद के लिए उसको अडॉप्ट कर सके। अच्छा, इकबाल साहब, सॉरी जी जी, इस वक्त जी वफाकी हुकूमत है, वो कहती है कि जी हम सब कुछ जो है सूबे हमसे ले जाते हैं और हमें फंड्स की कमी का साधना है। तो लेकिन इस पे भी उन्होंने कहा है जी कि कोई और फार्मूला, वो फार्मूला क्या होगा? क्योंकि 18वीं तरमीम में ये भी डिसाइड हुआ था कि सूबे जो हैं थ्रू टैक्सेस फंड्स जनरेट करेंगे और वो मरकज को जो है फैसिलिटेट करेंगे, वो भी ना हो सका ना। गुजारिश ये है कि देखिए सुबह को जब आप कुछ देंगे, जिस तरह के सुबह सिंध को आज तक महरूमी का शिकार है, उसको देखिए अभी तक वो फंड्स अवेलेबल नहीं है जो कि उनको दरकार थे। इसी तरह अगर आप केपी की बात करें, सिंध के बाद अगर आप बात करें सूबा सरहद की, तो उनका भी शिकवा किसी हद तक कि उनके फंड्स जो है वो जो जो उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। लेकिन हम चूंकि जमहूरी लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हक की बात करती है और हक की बात को ही आगे बढ़ाती है, तो हकूक तो सबके लिए एक से होने चाहिए। हमारा ये तो बेसिकली अवाम के नहीं जी, अवाम के लिए जो भी मामलात हैं फैसिलिटेट करने के लिए वो तमाम को मुश्तरका तौर पर बैठकर हल करने चाहिए। और जहां तक बात है, अगर हुकूमत है पाकिस्तान ये कहती है तो उनके पास लातादाद फंड्स आते हैं जो बाहर से बैरूनी कर्जे लिए जाते हैं, इसके अलावा और फंड्स होते हैं दुनिया जहान से जो हम मामला डिसाइड करते हैं और जो हम लोग एमिनेशन की सूरत में जिस तरह अब हम तैयारे बेचते हैं और दूसरी प्रोडक्ट को हम दूसरे मालिक को मुंतकिल करते हैं, तो उससे भी बहुत सारे पैसे पाकिस्तान हुकूमत को आते हैं। और फिर अवाम से जिस कदर टैक्सेस लिए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उसका भी सारा का सारा सवाबदीद जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास उतना नहीं होता जितना मरकज के पास होता है। तो ये मरकज का कहना कि हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, मैं ये समझता हूं, मेरी जाती राय है कि ऐसा नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि फंड्स अवेलेबल होते हैं, बल्कि सूबों को फंड्स मिलने चाहिए ताकि हर सूबा अपने सूबे में रहने वाले लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम। राइट, मेरे पास इसी अहमद खान साहब का भी एक और क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले सोहेल गिल साहब का स्टांस ले लूं और सिकलैन यूसुफ साहब का, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी प्लीज। सोहेल भाई, मुझे बताइएगा, ये जो बयान आया उनका, ये आज शाम का बयान है, लेकिन रात को किसी और सेमिनार में थे और उन्होंने कहा कि जी 27वीं आईनी तरमीम तो जाहिर है कि होनी चाहिए। सर इसमें देखें, सॉरी टू से, चाबी वाले खिलौने जो हैं वो उनकी कौन सी राय होती है और कौन सी उनकी बात होती है, उन्होंने मुकरना ही होता है, उन्होंने किसी के इशारे पे ही चलना होता है। तो मलिक अहमद खान साहब, वैसे ये बात आपकी ठीक है कि इस टाइम उनकी लीडरशिप से ज्यादा अहमियत उनकी है, जिस तरह regime चेंज में उनका रोल था। स्पीकर बनना था, बन गए, वो तो पहले अहमियत ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? देखें जी, अहमियत तो उनकी जाहिर है अभी भी है जी। और इसमें देखें जी, लेकिन एक सूबे का स्पीकर, जाहिर है कि सबसे बड़े सूबे का स्पीकर जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, तो ये जो बात उन्होंने की है, रिस्पॉन्सिबल आदमी को बात करने से पहले सोचना चाहिए, अगर उस पर कायम रह सकता है तो बात करे बंदा, अगर पाँव भार नहीं उठा सकते तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। और जहां तक उनका पहला सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं, वैसे ये बात तो ना कहें, आपके लीडर को जो है अवामी तायद के बावजूद इन शख्स का बड़ा रोल था मलिक अहमद खान साहब का घर भिजवाने में। जी, उनका जो रोल था वो सबको पता है उनका क्या रोल होना है। उनका तो मामलात को
एक मीडिएटर के तौर पे उनका जो भी रोल था वो सारी दुनिया गिल को साहब बताने के लिए देखिए ये जो बयान है, ये जाहिर है कि नून लीग की तरफ से आया। नून लीग की हुकूमत है मरकज में और ये नून लीग के ही स्पीकर हैं। तो ऐसे में जब ये बयान आता है कि मैं मरकजियत के खिलाफ से जो है वो खिलाफ हूँ और सूबाई खुद मुख्तारी का हामी हूँ, इट मीन समथिंग। इसका मतलब कुछ सर मुझे एनालिसिस उसमें बताएं ना। मरकज में हुकूमत बिल्कुल नून लीग की है, लेकिन सबसे बड़े नहीं, सूबे पंजाब में भी उनकी है। पंजाब में भी हुकूमत उनकी है। तो अगर सूबाई जो है और खुद मुख्तारी कम होती तो इनको भी उसको डिच तो लगेगी। अगर अगर वफाक की उनकी हुकूमत ये चाहती है कि सूबाई खुद मुख्तारी को थोड़ा कम करके वफाक को मजबूत किया जाए, और सूबे के स्पीकर का ये बयान आना, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और चाचा भतीजी के जो मामलात हैं वो भी मेरी नजर में तो वो भी इन क्वेश्चन है इस चीज में। और मलिक अहमद खान साहब ने सूबाई खुद मुख्तारी की बात की है, इतने ये चैंपियन बन रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी के, तो ये सूबा सिर्फ पंजाब तो नहीं है इस मुल्क का, केपीके का भी सूबा है। उसका वजीर आला इलेक्टेड 2/3 अक्सरियत के साथ जिस पार्लियामेंट ने उसको वजीर आला मुंतखब किया है, वो कोर्ट ऑर्डर्स लेके और सड़कों पे रुल रहा होता है इनके सूबे में अडयाला जेल के बाहर अपने लीडर को मिलने के लिए, और कोर्ट ऑर्डर्स पर। अगर इनको सूबाई खुद मुख्तारियत का इतने ये चैंपियन है तो इस पे भी बयान दें और इस पे भी कोशिश करें कि पांचवी दफा जो है वो आज अडयाला गए। तो मेरे ख्याल में पहली दफा अगर मुलाकात ही हुई थी तो उसी वक्त कंटेम्प्ट में चले जाते। सर देखें, हमारी पार्टी आज भी तो कह रहे हैं हमारी पॉलिसी है सर, हमने हर लीगल जो हमारे पास ऑप्शन है, हमने कानून के दायरे में रह के, आइन के अंदर रह के, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हम कोई जंगजू नहीं है, हम कोई जत्था नहीं है कि हम चढ़ दौड़े रियासत के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर। एलिगेशन तो आपकी पॉलिटिकल जमात पे है, बिल्कुल गलत एलिगेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की ये पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है। हम इस मुल्क का फ्यूचर है, हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। अब जो ऐसे एलिगेशंस इस पार्टी पर लगाते हैं, दरअसल वो इस मुल्क के फ्यूचर के दुश्मन है। इस मुल्क के फ्यूचर को, इन नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और हम अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए, जिस हद तक लड़ सकते हुए हम लड़ेंगे। और कंटेम्प्ट में भी जाना, जाहिर है हमने तो सब ऑप्शंस को यूज करना है, लेकिन आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है। इस मुल्क में जो निजाम इंसाफ है उसमें कंटेम्प्ट में भी जाके क्या बन जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये लोग कहते हैं कि सीएम की बेइज्जती है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं समझता हूँ ये अदलिया की बेइज्जती हो रही है। ये अदलिया को सोचना चाहिए, ये काला धब्बा, ये दाग उन पे लग। चलिए इस पे आगे बात करते हैं। तो फिर इसकी मतलब जाहिर है कि ये, या फिर ये क्या मतलब जो इसके बयान का आपके मुताबिक कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है? सर मीनिंग तो उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया जब उन्होंने उस पर दोबारा बात की है, तो वो खुद ही कंफ्यूज। सकलैन साहब, ये आपके स्पीकर साहब ने एक अलग ही पंडोरा बॉक्स खोल दिया, क्योंकि आपकी जमात ही लेके आ रही है ना। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी साथ है, लेकिन गवर्नमेंट तो मरकज में आपकी है ना जी, आप ही उसको टेबल करने जा रहे हैं। देखें, स्पीकर साहब बड़े काबिल एहतराम है और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और बड़े समझदार आदमी हैं। ये उनका जाती बयान तो हो सकता है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। बाकी जो आप एनएफसी की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि मैं उसके खिलाफ। देखिए, एक होता है पार्टी बयान, एक होता है इंडिविजुअल साहब गार्डियन है जो सबसे बड़ी सूबाई असेंबली के गार्डियन है। स्पोक्स पर्सन तो नहीं है ना पार्टी के, या वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्पीकर ही बयान दिया ना। मैं आपको इंटरप्ट सर, आप वो ये बात वो क्लियर वो कर सकते हैं कि उन्हें एज अ स्पीकर बयान दिया है या एज अ इंडिविजुअल एज अ पार्टी के ओहदेदार की हैसियत से? नहीं, जब कोई आपके पास हुकूमती ओहदा आ जाता तो फिर इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म हो जाती है। नहीं, ये तो वो बता सकते हैं। बाकी ये पार्टी पॉलिसी बिल्कुल नहीं है जो मलिक मोहम्मद अहमद खान पर फरमा रहे थे। और ये जैसे कोई भी बंदा किसी भी इशू पे, किसी भी चीज पे अपना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी जो सूबाई हुकूमत है
जी इसके इख्तियारात भी तो सल्ब होंगे ना जी। सर, आपने बात की है डिसेंट्रलाइजेशन की। अगर आइडियल सिचुएशन में जाए ना सर, तो डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। चीजें डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सूबों को इख्तियारात मिलने चाहिए, बिल्कुल ठीक। सूबों को अपने फंड जनरेट करने चाहिए, अपने मुताबिक स्पेंडिंग करनी चाहिए। जो जो चीजें, अब देखें ना, आपने खुद कहा कि एनएफसी वार्ड में हिस्सा था कि सूबे फंड जनरेट करेंगे। बिल्कुल लेकिन करेंगे। आप मुझे बताया क्या सूबों ने फंड जनरेट किए? लेकिन हमने देखा कि हर साल जब भी लेकिन NFC अवार्ड होता क्या है, सूबों में था कि इतने परसेंट एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा? क्या उतने परसेंट एजुकेशन खर्च हुआ? क्या इतने परसेंट हेल्थ पे खर्च किया जाएगा? क्या हुआ? इतने परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने चाहिए, क्या हुए? बल्कि एक जो हमारे सबसे पढ़े लिखे लोग हैं जिस सूबे के, जो सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं कि हम बड़े सादोक और अमीन भी हैं, लास्ट ईयर फिस्कल ईयर में उनके फंड लैप्स हुए, शायद आपको पता हो। उनके पूरी फंड खर्च ही नहीं हुए जो सूबे के अवाम के लिए। और देखा जाए कि सबसे ज्यादा दहशत गर्दी से मुतासर सूबा कौन है? सबसे ज्यादा वहां एजुकेशन के, हेल्थ के दूसरे मसाइल किस सूबे में है? और उस सूबे के आप हुकूमत की एफिशिएंसी देखें कि उस सूबे की हुकूमत अपने पूरे फंड यूटिलाइज ही नहीं कर सकी। आप तो मेरी बात कंपैरिजन में सुने, चले मेरी गए, बात आप तो आगे भी चलना है। सर मेरी बात सुने, अगर तो सूबों ने वफाक से फंड लेने थ्रू एनएफसी, तो सर अगर वफाक ये कहता है कि आपने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस हमने रखना है, तो इसमें क्या हर्ज है? चेक एंड बैलेंस करवाने में क्या हर्ज है? आप अगर सूबे कहते हैं, बता दें जी कि हमने इतने फंड इधर ये खर्च किए। चेक एंड बैलेंस से बात आगे है ना जी। अब ये जो अमेंडमेंट है, इसमें जाहिर है कि आपके हेल्थ और पॉपुलेशन प्लानिंग और जो आपकी एजुकेशन है वो भी सेंट्रल वापस ले रहा है आपसे। नहीं नहीं, देखिए अभी तो ना, आप 27वीं आईनी तरमीम के बारे में अगर हम कोई कमेंट करते हैं ना, अभी तो मुसवदा आया नहीं, वो तो पैरा वाइज और आपके मुजरा एक एक पॉइंट बता रहे हैं ना जी मीडिया पे। सर मुजरा बता रहे हैं ना, अभी तो वर्बल है, अभी तो मुसवदा। ये तो ऐसा राना सनाउल्लाह साहब भी तो एक एक सर मेरी पॉइंट बात के ऊपर सुनिए, डिस्कशन ये तो करवा रहे ऐसे हैं। ही है कि एक वाकया कल होना है और हम बाद वाकया जो चीजें उनको डिस्कस कर गए सर्कमस्टांसी। अभी तो 27वीं आदमी तरमीम का मुसवदा नहीं सिकरैन आया साहब, एक सर, अमेंडमेंट इसमें असेंबली में होती है, 27वीं आदमी तरमीम में उसमें हमारे साथ 5 पीपल्स चीजें पार्टी करनी पड़ती है। हैं। देखिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी है। 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल था, डिसेंट्रलाइजेशन एनएफसी में उनका रोल है। अब देखें ये तो नहीं हो सकता मुस्लिम लीग नून अकेली 27वीं। वो तो आपके नायब वजीर आजम ने कह दिया कि पीपल्स पार्टी जो है हमारे सर साथ अभी थी, तक तो कोई फाइनल पेपर नहीं आया, जब फाइनल पेपर आएगा उस वक्त पता चलेगा। लेकिन सिकरैन साहब, आप वो कह रहे हैं कि हम इसको कल कबीना से मंजूर करवाकर इसको जब सेनेट में लाएंगे, इसको पब्लिक कर सर जब देंगे। ये सेनेट में आएगा सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब सेनेट में आएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे लिए आसानी होगी डिस्कस करना कि किस चीज को कैसे सेटल किया अच्छा, जाए। इनके इस बयान की फिर कोई वैल्यू ना आप कह रहे हो ना जी। सर अगर ये देखें, या तो उनकी पार्टी पॉलिसी है ना, अगर पार्टी ने दिया तो फिर तो ठीक है ना। अगर एक इंडिविजुअल आदमी का बयान है तो उसको हम पार्टी पॉलिसी तो नहीं कह सकते ना किसी की भी, जब तक वो इकबाल साहब मुझे बताइएगा, ये मतलब मोहम्मद अहमद खान साहब ने ये भी कहा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि नैब को भी जड़ से उखाड़ देना चाहिए। आपका टेक इसके ऊपर? मेरा ये ख्याल है किसी भी इदारे को, पाकिस्तान का कोई भी इदारा है वो आईनी तौर पर अगर अपना काम सर अंजाम दे रहा है और किसी भी तरह पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, वो ABCD कोई भी इदारा है, उसके मुतालिक अभी ऐसे बयान देना ये मेरा नहीं ख्याल एक मुनासिब बात है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में कानून बनाएगी असेंबली और सेनेट में उसके ऊपर बहस होगी और अप्रूवल होगी। बात यह है, ये सारे मामला उस वक्त देखे जाएंगे। लेकिन अभी कब 2022 से कहना ये मेरा नहीं ख्याल नैब के इख्तियारात जो हैं वो मेरे ख्याल में काफी हद तक उसके पर तो कट चुके हैं। देखिए, हर हुकूमत आने वाली नैब को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। वो तो जाहिर है जब बनी थी उसके बाद भी मुशर्रफ साहब ने जी, उसको यूज हर हुकूमत। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। इदारों की सोच इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनके सरबराह जो हैं वो भी एक नेशनलिस्ट लोगों को होना चाहिए, और जो कैपेसिटी भी कौम होनी मुल्क चाहिए के बारे में सोचे और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के हामी हो और पाकिस्तान की सालमियत को लेकर आगे चले। मैं ये समझता हूं कि बहरहाल वो शख्सियत हैं और वो नून लीग की आम शख्सियत हैं। ऐसा बयान देना अब वो क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे ये हैं, ना हो कि 27वीं तरमीम में इसके लिए भी कुछ शिक रखी हो जी जो अब आपको ये पता ही ना हो। देखें, इट डिपेंड। और जैसा कि मेरे प्यारे भाई ने भी कहा कि लेट द कम
दैट टाइम के जो 27 तरमीम के बारे में कुछ डिसाइड करे। अच्छा, एक ये बड़ी सकलैन साहब बड़े तेज आदमी हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, माशाल्लाह बड़ी ये ट्विस्ट कर जाते हैं बात जी, को, वो जवाब स्किप भी हो देना। गया, वो उन्होंने कोशिश तो डबल ये कर दिया कि आने दें, हाँ, लेकिन- हालांकि इनको भी पता है, मेरे को पता क्या है ये सबको पता है कि क्या होना है। बहरहाल अब अवाम के लिए ये होना चाहिए कि अवाम, मैं ये एक बात पर बड़ा हैरान हूं, मैं आप ये बात समझता हूं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी बात किया करते थे तो उसकी डेफिनेशन नहीं देते थे और वो कह देते थे और वो फिर लोग उस पर तबसरा खुद ही करते थे और कभी वापस नहीं लेते थे अल्फाज। इसी तरह एक फैमिली में ऐसे से मिला हूं अभी एक दो रोज हो गए, वो यूसुफ नामी एक शख्सियत है, उनके वालिद साहब और उनके जो दादा मरहूम थे, उन्होंने उनको कायद आज़म के साथ उन्होंने बड़ा काम किया पाकिस्तान में। वो एक वर्कशॉप चला रहे हैं यहाँ पर, बच्चा बड़ा अच्छा नेक बच्चा है। राइट। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जो लोग भी पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने सोचा, जिन लोगों ने काम किया, वो उनकी हालत असुदा, वो बेचारे वो पा नहीं सके मंजिल को, जो मंजिल उन्हें मिलनी चाहिए थी इस पाकिस्तान में। मैं ये समझता हूं कि अगर अवाम आज भी ये फैसला कर ले कि हमने अपनी अवामी हुकूमत को लेकर आना है, तो दे गॉट द बेस्ट चॉइस। वो इकबाल साहब आपकी बात से मुझे एक बात याद आ मैं ये गई। समझता हूं कि बिलावल इस वक्त ऐसा आदमी है जो तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहता है, तमाम पार्टीज को साथ लेकर के चलना चाहता है, और वो जब भी बात करता है मुल्क की सालमियत की बात करता है, मुल्क के इदारों की बात करता है और अवाम की बात करता है। तो मैं ये समझता हूँ इकबाल साहब आपको शायद याद हो जी सर, कि आज से 25-30 साल पहले करारदाद मकासद भी सिलेबस का हिस्सा हुआ करता जी जी बिल्कुल ऐसा ही था। है, हम उससे डिट्रैक हो गए। जी डिट्रैक हो गए। और अवाम की देखिए ताकत का सरचश्मा अवाम है। नो डाउट। मैं ये हर हुक्मरान को ये कहता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है कि असल ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये जुल्फकार अली भुट्टो ने मरते दम तक यही कहा और वो इसी गलत फहमी में शहीद हो गए कि ये अवाम, बहरहाल अवाम को अब थोड़ा सा अपने ऊपर एतमाद करते हुए अपने फैसले बेहतरीन अवाम तरीके को से अपने सड़कों ऊपर पे राज नहीं, करना चाहिए। सड़कों पे नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जो इस मुल्क की बागडोर, जैसा कि मेरे प्यारे भाई ने भी कहा, नौजवान तबका आना चाहता है सियासत में, आए, लेकिन एजुटेशन से दूर रहे, मुल्क की तरक्की के लिए आगे आए, मिसाल बने, इस मुल्क के लिए कुछ करें। मैं बेइंतहा ऐसे लड़कों को जानता हूं, ऐसे लेकिन नौजवानों को। आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त, आप जी ज़ाहिर है सर, लाए जी हैं, सर, जी सर। लेकिन अवाम के जो वोट है उनके मैंडेट को जो है उसको भी ज़ाहिर है कि आप इंश्योर करें। जी बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात ठीक है, मैं agree करता हूं। भुट्टो भी ये कहते जी हैं मैं एग्री करता खबर में हूं। चली गई कि मेरा देखिए मिसाक जमहूरियत जो थी वो उसकी ये आज बात कर रहे हैं, बीबी मरियम साहिबा भी मेरा ख्याल है उस मिसाक जमहूरियत के ऊपर नजर डालें और देखें कि उसके मकासद अकरास मकासद क्या थे। मेरा ये ख्याल है, राय है, बाकी Right. हर आदमी इंडिपेंडेंट है, हर जमात इंडिपेंडेंट है। गिल साहब मुझे बताइएगा कि ये जो बयान आया नैब को भी जड़ से उखाड़ देना चाहिए, ये आप उनके लिए भी मेरा यही सवाल है, आपके लिए भी ये है। लेकिन अब जहां हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट जो एक आम रियासत का बशिंदा है, शहरी है, उसको यही है कि जो पावरफुल है, जो लूटता है या कोई हीनियस क्राइम करता है, उसको कन्विक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर आप नैब को भी जड़ से उखाड़ देंगे तो बाकी इदारे जो हैं उनकी जो आपको परफॉर्मेंस का पता है क्या मतलब है? सर होना तो ये चाहिए कि जड़ से करप्शन को उखाड़ना चाहिए। इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि आपके दौर जो पौने 4 साल का था उसमें ग्रीवेंस जो थी आसिफ अली जरदारी की थी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की थी। नहीं, इनकी बड़ी खूबसूरत बात है, मैं इंटरप्ट करता हूँ, ये बड़े टैलेंटेड भाई हैं हमारे, ये तनकाना से तशरीफ लाए, मैं इनको बड़ा अच्छा सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बात यह है कि ये इनका बड़ा खूबसूरत बयान है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, बुजदार साहब जो यहाँ बैठे रहे 3 साल, जो आपकी हुकूमत ही लेट डूबे, उनको ऊपर क्यों ये लागू नहीं किया? मेरा क्वेश्चन है, मैं उनका भी बताता हूँ आपको सर, उनका ठीक रहेगा। क्वेश्चन है सर हालांकि ये बड़े टैलेंटेड और भी लोग थे, पढ़े लिखे लोग और भी आगे आ सकते थे। 10 बुजदार भी आ जाए, मुराद अली शाह का नहीं मुकाबला कर सकते। वो जो उन्होंने सिंध का हाल किया है
वो भी गुजार सारों भी ने तो अब देखा आपके हुआ साथ है। तो नहीं है, वो तो कोयटा में काम कर रहे हैं। सर जहाँ पे भी कर रहे हैं, बहरहाल जो हमने देखा पीपल्स पार्टी ने भी जो गुल खिलाए हुए हैं वो भी सारों के सामने है, इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दिस ब्लेम गेम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में करप्शन को उखाड़ना चाहिए, बड़ी अच्छी बात इस है, मुल्क में बदउनवानी को खत्म करना चाहिए, वेरी ट्रू। इस मुल्क में फ्रॉड को खत्म करना चाहिए, लोगों का जो पैसा लूटा जा रहा है उसको रोकना चाहिए। और अगर कोई लूला लंगड़ा इदारा यहाँ बच ही गया है, ये चाहते हैं कि इनको पूछने वाला भी कोई ना हो। यहाँ पे करप्शन किसने चलो, रोकनी है? आपने मेरी इनकी बात इनकी काट दी। पंजाब के गवर्नमेंट के पहले नीचे जो इनको एंटी एतराज करप्शन है था उससे इन दो रोकना है। पार्टियों को। आजकल तो मेरे नैब से आपको भी एतराज है इमरान खान के मुकदमात लेके। देखें जी, नैब को आप ये करें कि उसको जो पोलिटिसाइज जो हो जाती है, जो ओपोनेंट्स के खिलाफ जो यूज होती है, उसका कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि वो यूज ना हो, उसको खुद मुख्तार डिपोलिटिसाइज करना चाहिए। डिपोलिटिसाइज्ड हो और उसको काम करना चाहिए। नहीं तो ये मुल्क जो है इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप पैसों का रोना रोते हैं, सूबों के पास पैसे नहीं है जी, वो जो वफाक के पास। अकाउंटेबिलिटी की ट्रेन नैब वन साइडेड चलाता है, वो टू वे होनी सर चाहिए। आप इस मुल्क में ये 27वीं Across the तरमीम, board होनी चाहिए। ये वफाक के पैसों के रोने, पैसे नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है। आप इस मुल्क में करप्शन खत्म कर दें, आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे, बजाय उसको खत्म करने के चलिए, जो ये जिस एक चीज ने गैर रोकना है। सियासी सवाल आपसे कर लूं। ठीक है जी, नैब को खत्म ये कर देंगे, तरमीमें शर्मीमें ये आपको कर लाने सकते की हैं, जरूरत राइट, नहीं है। 2/3 मेजोरिटी है, सर, कर दें। वो लेकिन फिर ये सर, नैब का डोमेन था बेसिकली, तो करप्शन को वैसे रेटिफाई एक बात मैं यहाँ इंटरप्ट करूं, नैब ने रिकवरियां तो बहुत की हैं वही मैं बात कर पिछले रहा हूं। दिनों, देखें फिर इसका काम कौन करेगा? एफआईआर करेगी, credit goes to NAB। करेगी। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ काम कर रहे कि हैं। पुलिस जो है उसके मुलाजमीन डेपुटेशन पर एंटी करप्शन में जाते हैं, एफआईए में भी इवन Exactly, जाते हैं, तो वो तो सेम हो गई तीनों और सर forces। एंटी करप्शन इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। Yes। अब वो Provincial chief- government के अंदर है। वो चीफ मिनिस्टर या प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज के, आपके डीसीज के, कमिश्नर्स के खिलाफ वो कैसे काम करेगी? और जिस तरह एंटी करप्शन काम करती है इस मुल्क में, हमने सबसे ज्यादा, मेरा ख्याल है, करप्ट इदारा ही वो है एंटी करप्शन। सबसे ज्यादा करप्शन ही वहां होती है। डेपुटेशन पे लोग गए होते हैं पुलिस से। तो सर यही बात है। अब इसमें हमें यही सोचने की बात है, बजाय कि हम इस मुल्क पे कोई रैम खाएं, थोड़ा हमने कर लिया 80-85 डिपोलिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है डिपोलिटिसाइज। सिकलैन साहब, आप तो नैब को आपने काफी अमेंडमेंट्स की 2022 के बाद। आपने 50 करोड़ से नीचे जो करप्शन है वो आपने कहा वो जायज है, उससे ऊपर नैब पकड़ सकता है। ऐसे ही है ना जी? आप तो 2022 के बाद जो अमेंडमेंट हुई, अब भी आप खुश नहीं हुआ, आप उसको जड़ से ही उखाड़ देना चाहते हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? मैं ये नहीं कह रहा नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, मैं कहता हूँ ये एक आम जो करप्शन होती है, जो ब्यूरोक्रेट करते हैं, जो आम लोग भी करते हैं, जाहिर है कि उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती थी। मुझे डीजी साहब ने 6-7 साल पहले बताया था कि 1 करोड़ से नीचे उस वक्त वो किसी किस्म का फ्रॉड स्कैम वो नहीं करते थे, वो एफआईए या एंटी करप्शन पुलिस करती थी। तो ये जड़ से उखाड़ देना चाहिए। सर इसमें ना मैं सुहेल साहब, गिल साहब की और मेरे जो मोहतरम बैठे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान में करप्शन खत्म होनी चाहिए, चीजें मेरिट पे होनी चाहिए, डीपोलिटिसाइज इदारे होने चाहिए, लोगों को मेरिट पे आना चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म होना चाहिए। नो एडहॉकिज्म, नो डेपुटेशन। ये बड़ी अच्छी बात की। और मजे की बात यह कि पार्टियों के अंदर भी, अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात की है। बात सर, पार्टियों के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। देखें बात सुने, बात यह है सर कश साहब, मैंने, इन साहब ने, सब ने, हमने पाकिस्तान में रहना है, मेरे बच्चों ने पाकिस्तान में रहना है, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। हमें जिंदगी में कोई चॉइस भी मिलेगी कि पाकिस्तान छोड़ दें, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम मरना पसंद करेंगे, पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल ठीक। हमें मौत कबूल है, पाकिस्तान से निकलना हमें किसी सूरत में कबूल हमारा नहीं है। अपना मुल्क है जी, हमारी यहाँ शनाख्त। अब देखिए, जब जैसे नैब की बात है सर, बात ये है कि ये मेरी जाती राय, कोई पार्टी की राय तो नहीं है मेरी, मैं ये अपनी जाती राय दे रहा हूं। इदारे की बात अगर कर रहे हैं ना जी हम। नैब का पास्ट रिकॉर्ड देखें तो सर, क्या उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज नहीं किया गया? उसको बिल्कुल यूज किया गया। आपको याद होगा फैसल जी साहब ने बिल्कुल याद सर। किए वो। अच्छा, उसके बाद अगर ये मुशर्रफ साहब ने नैब को बनाया था तो उसके पीछे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, या वो अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करना चाहते थे, जैसे काफ लीग स्टैब्लिश हुई, आप सबको पता है।
कि आप एक नैब के मुलजम है और आप पे 2002 की असम्बली में अब उनको जरूरत थी इसकी। जरूरत थी ना, तो ये एक सच्चाई है ना। अगर तो नैब अच्छा काम कर रही है सर, पहले बात मुझे बताइए प्ली बार्गेन क्या होता है सर? एक बंदे ने 50 करोड़ रुपए की करप्शन की है सर, उसको तो आपने 50 लेके प्ली बार्गेन करके छोड़ दिया है सर, क्यों सर? आपके दायरे हैं सर, आपका एफआईए है, अमेंडमेंट से खत्म कर दिया। ऐसी रिकवरियों का सर क्या फायदा सर है? आप देखिए ना, अगर कहीं करप्शन होती है सर, आपका एफआईए की दायरा है सर, आप उसको करवाएं उससे इन्वेस्टिगेशन सर, उनका ओपन कोर्ट ट्रायल करवाएं सर। तो आज अभी 9 जो है अफसरान हैं, जिनमें से बहुत सारे मेरे पर्सनल, मैं उन्हें जानता भी हूँ, आज रेजिग्नेशन ले तो लिए उनसे। सर मेरी बात FIA सुने, वालों से। मेरा देखिए आम आवाम का, वही है ना जी सर आम आवाम का नुमाइंदा कहां जाता है? असेंबली में जाता है सर। ब्यूरोक्रेसी का अलग सिस्टम है सर, इनका चेक एंड बैलेंस किसने करना है? असेंबली ने करना है सर। अगर देखें अब हमने एक चीज तो बड़ी क्लियर करनी है, जहां पर मुल्की मफाद है हमने उधर कंप्रोमाइज नहीं करना किसी पार्टी में, जहां पे मेरे और इनके बच्चों का मफाद है हमने कंप्रोमाइज नहीं करना, जहां पे सियासत है बिल्कुल करनी चाहिए, सियासत तो बहुत अच्छी चीज है। मिनासर कौम जो है इज्तिमाई सोच की बात कर, इज्तिमाई सोच की बात करनी चाहिए। देखें असेंबली में है सर, तो सर हमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलके बैठना चाहिए सर, इनकी कानूनसाजी करनी चाहिए, इनका चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। वो हम कब करेंगे सर? जब हम मिलके बैठेंगे। आपकी जो क्रक्स वो बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं और ये जो डेपुटेशंस हैं, इनको बिल्कुल खत्म करना सर चाहिए। देखिए मेरिट, अगर आप कहते हैं कि मेरिट कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहां पे फेवरेटिज्म है सर, वहां पर मैकेनिज्म नहीं है। आप मैकेनिज्म के बगैर लोगों को ऊपर लेके आते हैं। बहुत सारे इदारे हैं सर। ट्रांसफर पोस्टिंग्स बहुत बड़ा स्कैम है, अगर कोई हुक्मरान उसको देखना चाहे तो। सर इसका देखिए, दुनिया से आप अमेरिका की मिसाल ले लें सर, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें सर, देखिए सारे इदारों को चेक एंड बैलेंस कौन करता है सर? पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट, जब तक हमारी पार्लियामेंट मजबूत नहीं होती, जमहूरियत मजबूत नहीं होती, सबकी तो नुमाइंदगी आपकी नहीं होती, हुकूमत है ना जी, सर यही तो हम इंश्योर कहते करें हैं। ना, सर, हम तो ये कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि पीटीआई भी बैठे, नून लीग भी बैठे, पीपल्स पार्टी भी बैठे, एमक्यूएम भी बैठे, सब जमातें, इलाकाई जमातें भी बैठे सर, मिलके पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहिए। मैं आपको ये मेरी जाती राय है, ये मेरी जाती राय है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने ये मेरी जाती राय है कि मेरी जाती राय, ये पार्टी की नहीं, मेरी जाती राय। नैब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान के मफाद में हो, स्वाय प्ली बार्गेन के, तो इस इदारे को मेरा तो ख्याल है नहीं होना इसका चाहिए। मतलब है कि हम फिर अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो सियासत, सर आपके पास इदारे हैं सर, आपके पास एफआईए है ना सर, उसको स्ट्रेंथन करें सर, आपके कोर्ट सिस्टम को ठीक करें ना सर, आप ओपन कोर्ट ट्रायल करें सब, तो उनको जो ये प्ली बार्गेन नहीं, अगर एक बंदे ने 50 करोड़ की करप्शन की है सर, हुकूमती जमात से है सर मैं सबसे पहले पाकिस्तानी जिस हूं इदारे की बात कर रहे हैं सर, मैं सबसे उसकी पहले अपॉइंटमेंट्स का भी आपको पता है। सर मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद किसी पार्टी से, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का मफाद पाकिस्तान से है सर। नहीं, ये क्वेश्चन है और लास्ट कर लें इसमें। एक तो ये न्यूज है, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और मैं बताता हूं सर, एक चीज और है कि केपी में भी जब पहले दौरे हुकूमत था इमरान खान साहब का, तो वहां भी एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा बना था और वो मेरा ख्याल कुछ दिन भी नहीं चल सका था, आपको याद होगा। अभी स्पीकर जो केपी के है, उसने नैब के डीजी को बुला लिया था 2 दिन पहले अपने पास। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट की सुपरमेसी की जब आप बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी तो अक्रॉस द बोर्ड सबकी होनी चाहिए सर। बिल्कुल मैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी के बिल्कुल मैं हक में हूं, पार्लियामेंट को सुपरमेसी होनी चाहिए, फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन जो है उसको भी तो इंश्योर करे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि देखिए पार्टियों में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब मुझे एक बात साहब बताइएगा जरा, ये हम जरा इससे आगे निकलने, 2 क्वेश्चन तो 2 टॉपिक्स और भी हैं कि शाजिया मरी ने क्या बयान दिया आज? देखिए पार्टी की क्यादत का जो मौकफ है उन्होंने बयान किया आकर के, मेरा ख्याल है, और हो सकता है उनकी जाती राय हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि 1 से 2 रोज में ये सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर में उनका जब आपका सीएजी का होगा जी प्रोग्राम खत्म होने के लेकिन बाद जो बात ख्वाजा साहब कर रहे थे, सॉरी इसाक डार साहब कर रहे थे और राना सनाब भी उसको रिपीट कर रहे थे, उससे तो ये शो हो रहा था कि आप इसकी ड्राफ्टिंग में पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ थे, उनका कहना है सर। देखिए चूंकि हम कोलेशन में हैं, हम उनका साथ तो देंगे समहाउ, बट पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए देखिए हर आदमी इस पाकिस्तान के साथ जो सियासत कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि सियासतदान पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं तो वो इस मुल्क को चला। एक बात सब क्विकली मुझे बता दीजिए,
जी कि आपके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके फीदर में, उसके कैप में एक फीदर था जिसका आप आसिफ अली जरदारी साहब भी क्रेडिट लेते थे 18वीं तरमीम का, जी और वो कहते थे जी हमने 70-71 में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने लर्न किया, लेसन लर्न किया, सूबों को खुद मुख्तारी दी। जी जी आज बाजार ये नजर आ रहा है, क्योंकि मैं फिर ये बात करूंगा तो फिर सकलैंड साहब कहेंगे ड्राफ्ट नहीं आया, जी नजर ये आ रहा है कि जी मैं नहीं कहता आप करें तो भाई खुद मुख्तारी के ऊपर जिक लगने जा रही है। तो ये फिर आप समझते हैं कि आपको पॉलिटिकल जो आपके गेन्स थे, जो आपके स्कोर्स थे, उनमें कमी आएगी, क्योंकि ये इसकी मौजूदगी जो है वो पीपल्स पार्टी थी 18वीं तरमीम की। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी क़यादत, आई बिलीव ऑन देम, कि जो भी स्टेप उठाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से, वो पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान की आवाम को मद्देनजर रखते हुए उठाएंगे। एंड आई होप इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी हमारी पार्टी की तरफ से जो पाकिस्तान की आवाम के लिए वो कोई ऐसी राय नहीं होगी जो वो मंजूर ना करें, ना पसंद करें, क्योंकि हम हमारे रूट्स आवाम में है। राइट, हम आवाम की बात करते हैं और आवाम की बारादस्ती चले करते हम हैं। भी अब जी। 1-2 दिन का वेट कर लेंगे जी इंशाल्लाह। जी वेट कर रहे हैं आप। गिल साहब ये जो शाजिया मरी ने दी स्टेटमेंट, खैर इन दोनों का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमती MNAs, मिनिस्टर्स, किसी भी प्रोविंशियल असम्बली का स्पीकर या कौमी असम्बली का स्पीकर जो भी बयान देता है वो उसकी पार्टी स्टेटमेंट होती है, मतलब इट मीन्स अ लॉट। अब इन्होंने ये जो बयान दिए ये तो एंटायरली डिफरेंट है जो हमारे जो नायब वजीर खारजा साहब कह रहे थे, सेनेट में खड़े होकर कह रहे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जमात ने भी इसको अपोज करने का ऐलान किया, आज भी बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि हम अपोज करेंगे। आपसे ये भी पूछूंगा कि आप इसको कहाँ पे अपोज करेंगे, क्योंकि जो बजाय नजर आ रहा है नंबर गेम में आप पीछे हैं बहुत। सर देखिए, हम इसको मॉरली हर तरह से पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह भी हम अपनी वसात के मुताबिक जो जिस तरह भी इसको अपोज कर सकते हुए कोर्ट में बाद में जाना पड़े वो हम करेंगे। लेकिन सर पॉइंट ये है, किनका आपने बयान, शाजिया मरी साहिबा का बयान आपने बताया, ये चीजें डिस्कस करना भी सर हमें पता है, इन्होंने उसी पे स्केल पे काम करना है। ये बस अवाम के आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हैं, इन्हें पता है तो सब कुछ। इसका मतलब है कि ये वही सब कुछ पता है। ये वही बिलावल साहब है 26वीं तरमीम के टाइम हम इसको डंडे के जोर पे भी सब कुछ जानते हैं। पाकिस्तान जमहूरी बनते हैं सर, हुकूमत हमारी, 17 सीटों वाले जो भी तरमीम लाएं, जो भी कानून बनाए, वो कभी मॉरली नहीं ठीक हो सकते। सर हम तो आवाज ही बंद कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट में भी जाहिर है हमारे पास वो, अगर ये इकट्ठे होके आते हैं, और यकीन करें सर मैं इस वक्त सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड पीपल्स पार्टी से हूं। मैं समझता था दिली तौर पे, हमने बचपन से देखे, हम भुट्टो साहब को फॉलो करने वाले लोगों में से होते थे, और हम समझते थे कि ये जमहूरी जमात है और किसी हद तक पार्लियामेंट जमहूरी थे। तो आप सबसे पहले तो आप ये वो जमहूरी आप आए, आप तो कहते हैं मैं मानू से इसको मंजूर, मैं ना मानू, आप बैठते नहीं किसी जगह। फिर आपने तो सर हमने तो की थी इन्हें। अच्छा सर आपने इमरान खान का पार्लियामेंट हो जाना था ना, पार्लियामेंट का, तो आपकी जमात को चोर समझते हैं ना। अच्छा अगर वो चोर समझते हैं तो हम उनको कौन सा कोई ईमानदार समझते हैं? सॉरी टू से सर आप अपना इकबाल साहब, तो ये तो लेन का देन है आप दुनिया में, पाकिस्तान में भी मामला। इकबाल साहब आपने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मियां नवाज शरीफ जीते हैं? गुजारिश नहीं जीते तो ये सर लेट होने में मंजूर हो सकता। ये तो मेरे प्यारे भाई जो जीते, अच्छा मैं ये अच्छा सर मैं एक बात कहूंगा शुरू, देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिसको अगर वज़ीर-ए-आला जो वोट का इनका वज़ीर-ए-आला अगर नहीं मिल सक रहा अपने लीडर के साथ, तो ये बाहर है, ये बाहर सर ये भी मिलना चाहिए, ये भी ज्यादती है कि आपकी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखिए नवाज शरीफ साहब अब बैकग्राउंड में भी तो चले गए, बैकग्राउंड में 3 दफा प्राइम मिनिस्टर। अब मैं उनको सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि पार्लियामेंट बनती है उसके मेंबर्स के साथ, और और मुझे तो बड़ा डराया गया था, मेंबर्स बड़ा धमकाया गया था, बहुत कुछ किया गया, मेंबर्स लेकिन को मैं इलेक्ट नहीं करती है भाई, आपकी अवाम। हम खड़े हैं तो खड़े हैं अवाम भाई ने पार्टी के किसी साथ। और के हक में फैसला किया है, अवाम के लेकिन ये नुमाइंदे और प्रॉब्लम तो हैं। देखे ना, लोगों ने देखिए, मुझे बहुत आपकी कहा, जब मेरे गवर्नमेंट मिलने- थी, आपके पास इतनी मेजोरिटी नहीं थी कि आप इसमें जी जी हुकूमत बना सकते इलेक्टोरल अकेले, में आप बना नहीं इस्लाह सकते कैसे थे। ला सकते? अच्छा, आप, हम ये नहीं कहते खुदा ना खासा पढ़े लिखे लोग आप में हैं, हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं। अच्छा, एक और बात इनकी बड़ी खूबसूरत है मेरे भाई की, जो नून लीग के हैं, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात की कि पार्टीज के अंदर भी लाइकिंग Democracy होनी डिसलाइकिंग है, और उसी की बुनियाद पर अब कौन सा कैपेबल लोगों का, ऐसा कौन से लोग हैं जो आगे लाएं, वो ये पसंदीदा लोगों को आगे ले आते हैं जो डिलीवर नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली वो अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर पाते। और पार्टी के अंदर भी यही पोजीशन है मेरे भाई, हम और आप जो यहाँ बैठे हुए बोल रहे हैं, जरा हम अपनी, जरा सांस लेने जी दीजिए। सॉरी सॉरी, अभी ये बड़ा करें इंपॉर्टेंट बात, बात करें उन्होंने की है, बड़ी कानों को अच्छी भी लगती है, हाँ डेमोक्रेटिक भी है। शाजिया जी। मरी ने जो बात की है, उसने कहा जी 18वीं तरमीम पे भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जी, सूबाई हमारी खुदमुख्तारी पार्टी पर कोई समझौता किसी सूरत नहीं में नहीं। सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं देखें जो क्या बात- पता जो आज बात उनकी अच्छी हो, CEC की मीटिंग हो रही मैं है। ये पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा इकदाम था 18वीं मैं- तरमीम, जी, सूबाई मुख्तारी, खुद मुख्तारी जो उन्होंने दी है, और यही सूबाई मुख्तारी, खुद मुख्तारी जो है आपके सब सूबों को एक इकाई बनाती है आके। जी, ये सारे सूबे ये वो चीज है पाकिस्तान के जिससे हैं। जिससे महरूमी जो है उस कम से कम सूबे ये समझते आप हैं कि हमारे समझते हैं, पास चले आगे चलते हैं, इख्तियार आप समझते हैं कि अगर इनको 18वीं तरमीम इंटैक्ट को छोड़ा रहनी गया, चाहिए, इंटैक्ट रहनी चाहिए, लेकिन सूबों को भी ख्याल करना चाहिए। पंजाब के ज़ाहिर अंदर अपनी आप duties देनी आप पड़ती है। हेल्थ सेक्टर को प्राइवेट कर रहे हैं, एजुकेशन को Outsource प्राइवेट कर कर रहे हैं, दिया। आउटसोर्स कर अब रहे हैं। वो तो फिर आप मैं ये आपने समझता हूँ आपने कि ये अपने पास ये- रख के करना क्या है? हाँ, ये सिकलैन साहब बताएंगे कि कितने 100 स्कूल जो हैं आउटसोर्स करती हैं। मुझे नंबर देखिए ना, पता फिर नहीं, हमने इसको रख के क्या करना है? अगर आपने आउटसोर्स करना है तो दे दें फिर वफाक को। अच्छा सर, सिकलैन इसमें- साहब मुझे अच्छा, मैं ये बोल- स्टेटमेंट देखिए, इस मुल्क में सबसे पहली बात, इस देखिए ये एक बात सब सुन ले, एक बात मिनट कर रहे हैं, करने टाइम दे, खत्म हो रहा है। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, मेडिकेशन फ्री होनी चाहिए अवाम के लिए, अवाम को छत की सहूलत जो है वो फ्री होनी That's चाहिए। what you- आज अमेरिका में जो बैठा है, तो सर आज जो मेयर बने नहीं होते, Constitution वो भी हमारी का टाइट कर तो रहे यही है, हैं। तो ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है फॉर द implement ह्यूमन। करना तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। सिकलैन साहब मुझे ये बताइएगा, कैसे देखते हैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, शाजिया मरी ने जो नौजवान बयान दिया लोगों है, को आगे आना चाहिए। और जो आपके वजीर खारजा साहब ने बयान देखिए दिया था, देखिए इसको ना वो ये आप दोनों- चीज इसको पॉजिटिव में लें ना, कि पार्टी के लोग अगर डिसेंडिंग वाइज आ रही है विद इन द पार्टी, इसका मतलब जमहूरियत नहीं तो किसी नहीं, हद तक उन्होंने intact साथ है में ना ये सर। कहा है, सर देखिए ना, सुन लीजिए, आपने शायद नहीं सुना, उन्होंने कहा जी किसी कीमत पे हम ये सर जो मेरी है बात इसको सुने, रिवर्स नहीं करने देंगे। सर मेरी बात सुने। ये वो अच्छा, वाला मेरे जो बयान- मैं सर मेरे बयान है लेट उनका। मी फिनिश सर, मैं ये जरा समझता complete हूँ। कर- सर मैं जरा कंप्लीट कर लूं। शाजिया मरी साहबा सर बड़ी काबिल एहतराम है और बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल वर्कर है और लीडर है। सर बात ये है कि आप इसको पॉजिटिव सेंस में लें थोड़ा सा, कि जैसे डिसेंडिंग वाइज विद इन द पार्टीज आ रही है, इसी तरह पार्टियों की भी डिसेंडिंग वाइज है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद इन द पार्टी भी, विद इन पार्टी। अब देखिए साफ ज़ाहिर है, ये तो नहीं होगा मुस्लिम लीग नून ने ये मसवदा अकेले में ले आना है। सर साफ ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी साथ होगी, एमकेएम भी होगी, दूसरी पार्टियां भी साथ होगी। जब इसका कोई फाइनल ड्राफ्ट आएगा ना सर, इंशाल्लाह वो बहुत जो होगा वो अच्छा होगा, सिकलैन जो साहब, हमें लोगों तो के इस पे लिए, जो एतराज नहीं आवाम है। के लिए, जो सूबों के लिए। लाए हैं ना जी वो, सर वो देखिए, बिल्कुल साथ हों, देखें- लेकिन ये तो ना कहें कि देखें- जी हम सीसी देखें, में सूबों आज को- फैसला कर रहे हैं। सर 18 अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा इख्तियारात जो सूबों को मिले थे वो पीपल्स पार्टी लेके, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी का, ये हम इसको बिल्कुल हाँ, वो जाहिर है कि उनके और इधर है आप उसका। देखें, अब जो 27वीं अमेंडमेंट आएगी ना, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी साथ है, वो भी ऑन बोर्ड है। इंशाल्लाह वो जब सब लोग मिलके बैठ के ਜਿਹੜੇ कोई ਕੰਮ ना ਵੀ कोई- ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। नहीं सर देखिए जब व्हील को दोनों होगा- देखिए दोनों अच्छा, जो मेरा ये सर, ख्याल है मैं सर, कि एक सर एक आज मेरे प्लीज मुझे छोटे भाई है मैं मदर जाट से बात कर रहा था, वो कहने के यार हम इकट्ठे होकर क्यों नहीं चल सकते? मैंने कहा भाई अपनी क्यादत से पूछें, पीटीआई के वो, मैंने कहा हम तो चलना चाहते हैं आपके साथ। अच्छा सर, इसमें ये मैं सब लोग एक बात चले मिल करके। मैं ऐड करना चाहता हूँ। इन्होंने मसाके जमहूरियत की बात की ना सर, तो कुलदीप नायर ने एक पूरा प्रोग्राम किया था मसाके जमहूरियत पे, कि अगर काश के इंडिया में भी ऐसा मुसवदा आए, ऐसी चीजें आए। और मसाके जमहूरियत तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, अगर वो डॉक्यूमेंट ही था वो, नहीं इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका। उस पे अमल नहीं हुआ। अब देखें, अब कुछ शिकें जो है मैं नेशनल टेलीविजन पे
उसकी बता नहीं सकता कि नहीं, जिन पे वो- अमल नहीं हुआ। नहीं, सर, सर इस पे- उसमें ये है सर, भाई की बात देखें सुने, कोई पॉलिटिकल बात पार्टीज जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो ना वो डायलॉग करती हैं सर, वो अपने दरवाजे अच्छा, बंद नहीं करती। आप मतलब इस बात पे मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि ये बयान जो भी आया है जैसा भी, लेकिन सर आप देखिएगा कल मुसद्दा भी आएगा सर, आपके साथ है। सर मुसद्दा भी कल आएगा और इंशाल्लाह कंसेंसस के वो साथ टाइम थोड़ा रह आएगा गया और जी। अच्छा सर, होगा सर, इसमें- मुल्क के लिए अच्छा होगा, सूबों के लिए अच्छा होगा, आम लोगों के लिए अच्छा होगा सर ऑन अ इंशाल्लाह। लाइटर नोट, ये हम्म। मलिक साहब का और ये जो दूसरी मोहतरमा का जो शाजिया बयान है, मरी साहिबा। शाजिया मरी साहिबा, इनके बयान पे एक प्रोग्राम आता होता था एक चैनल पे, डेमोक्रेटिक बयान है जी तो इनका। सर उसमें 27वीं तरमीम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलने पे वो एक बंदा था, गाना चल रहा था, इस परचम के साए तले हम एक हैं, और जब कैमरा ऊपर जाता है तो वो खाली डंडा होता है। तो ये हो जानी सर इसमें ना सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, यू टर्न की रिवायत तो यहाँ है ना सर, यू टर्न की रिवायत है ना सर। आपसे करता हूँ जी लास्ट, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है। इस्तांबुल में जो पाक अफगान का तीसरा दौर शुरू हो रहा है, हाँ, ये बड़ी लेकिन ये important ख्वाजा बात आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी जबानी मानते हैं, तहरीरी मायदा नहीं करते तालिबान। क्या आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब इन मामला को खराब नहीं कर अच्छा, रहे? ख्वाजा तो आसिफ सुना साहब उन्होंने ये भी बयान दिया तो जब मुज़ाकरात हो रहे थे कि ये अगर हमसे तहरीरी मायदा नहीं करेंगे, हम इनको तोरा बोरा में पहुंचा देंगे, इनकी दौड़े लगवाएंगे। सर जो ख्वाजा असल आसिफ साहब- रुकावट कहाँ पे है? असल जो बात जंगबंदी में असल सर, रुकावट मेरी क्या है? बात सुने, असल जो- रुकावट मैं बता सर दूं मैं आपको, एक दफा आप सर कितने दो मार- इस पैसा- पे बात कर लें, बाद में चलें, थोड़ा करे- टाइम है ना। करे- करे। जी। अच्छा सर, इसमें ये जो ख्वाजा साहब बात करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम्म। तो वो वैसे मानते हैं, लिख के नहीं दे रहे। बाकी वो असल में बात ये इनका भी वही मसला है जो मोदी साहब का मसला था। इनके भी जो कहते हैं ना, मैं नहीं बोलती मेरे पीछे मेरा यार बोलदा, इन्हों के पीछे भी कोई होर बोल रहा यार है। केड़ा अमेरिका है, इसराइल है, नहीं ਜਿਹਦੇ ਸੱਤ ਤਿਆਰੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਤਿਆਰੇ ਗਿਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਤਿਆਰੇ ਗਿਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਪਿੱਛੇ। आज तो सर वो देखो ना सर, आज विश्व डोनाल्ड गुरु ट्रंप कह रहे हैं, 8 गिरे, सर आज कह देखो दिया उसने। सर, तुम आज की देखो statement है। सर विश्व गुरु अपने आप को कहना, लीडर कहना, इकोनॉमिक पावर कहना। खाली इंडिया नहीं सर है। आप देखें, मेरी बात सुने मैं ना, आपकी आप डिसएग्री कर रहा हूँ इस इंडिया बात नहीं से। है, ठीक खाली है, इंडिया नहीं मैं है, एग्री उसके करता हूँ आपके साथ। आप ये बात भी मानते हैं। सर बजाहिर तो इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है उसके पीछे इंडिया है। अमेरिकन ने भी एक दफा इनको कहा था कि जी एक हाथ में स्टिक पकड़े और एक हाथ में डॉलर पकड़े। पाकिस्तान का चलो, इतना आज कसूर है, टॉपिक इन्होंने हमारा स्टिक पकड़ी खत्म है, हो गया। डॉलर वो आप, लेकिन एक आप प्रोग्राम- मुश्किल में ना डालें, वो नहीं कर सकते। देखिए, वो मैं फरहान बताता ममदानी हूँ को मुबारक कि नहीं दे सके। 30 तारीख नहीं, हम को नहीं देना चाहते 10 उसको। साल मायदा हमने तो दिया अमेरिका- है, हमने तो मुबारक मुसलमान है, हमारे लिए फख्र है। आप बड़ी तीनों खैर का गेस्टों के लिए आपको पता होगा कि 30 अक्टूबर को 10 साल एग्रीमेंट डिफेंस का इंडिया रिन्यू हुआ सर, वो रिन्यू हुआ सर। रिन्यू हो गया ना जी। हाँ रिन्यू हुआ सर, वो नया एग्रीमेंट तो नहीं फिर हुआ हम ऐसे जश्न मना रहे हैं, वो तो उनके साथ खड़ा है। सर। आप उधर तक नहीं पहुंच रहे कि सर वो ट्रंप ने तो, मेरा ख्याल है कि मैं तो ये कहता हूँ हमारी जंग करवा देगा ट्रंप। 70 दफा तो कह बैठा है कि जी अब 6 से शुरू हुआ है, 8 गिल साहब, ले गया सर। ये जो रुकावट कहाँ पे है तालिबान में, क्योंकि वो उनका बड़ा बड़ा मैं कहता हूँ बड़ा रिजिड स्टांस है इस वक्त। सर मैं बिल्कुल देखें जी, स्टेट के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ कोई है, हम एज अ पार्टी उसके खिलाफ हैं। हमारी स्टेट आज फैसला कर ले, इस कंफ्यूजन से निकले, गुड और बैड वाले से, इससे निकले और अपना एक फैसला कर ले, हम उसके पीछे खड़े हैं। मुल्क के खिलाफ जो लॉन्ग टर्म हमने- पॉलिसी बना दें। हमने उनको बाय फोर्स, हमने दहशतगर्दी को निपटना है, डायलॉग के साथ करना है। जो भी स्टेट फैसला करे हम उसके पीछे करें, लेकिन हमारी सजेशन ये है कि डायलॉग के जरिए करने से Dialogue। नुकसान अच्छा, सर। कम होगा, बेहतर होगा। और अगर आप टेबल पे जाके बैठ ही गए हैं, फिर इस डिप्लोमेसी में इस तरह के बयानात जो हैं वो हम मुल्कों के दरमियान में इस किस्म के चीजों बयानात को नहीं करते हैं। होने लेकिन जाहिर है ख्वाजा साहब को भी गुस्सा है, हम हुकूमत और स्टेट के साथ खड़े हैं। जो मुल्क का दुश्मन है चाहिए। हमारा हम भी उसके खिलाफ हैं। सर गुजारिश ये है कि बेसिक रुकावट जो है जी जी इस मुआहदा ना करने में, देखें वो मुआहदा अगर कर लेते हैं पाबंद हो जाएंगे, लेकिन वो मुआहदा करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो शुरू से ही यही रूटीन रही है कि वो डॉलर कमाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो पीछे से डॉलर आना उनको बंद हो जाएंगे, छेड़छाड़ करने वाले उनको बाकायदा से फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और उनके हर तरह के जो रिजर्व हैं वो उनके पास मौजूद हैं। तो अब ऐसा अगर हम सोचें कि वो लिखत पढ़त में हमारे साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लेंगे, तो ये मेरा ख्याल है इकबाल साहब, होने मुझे नहीं वाला। और अगर ये आंसर दे हो दीजिए। गया, अगर ये हो गया तो ये बड़ी कामयाबी होगी आप और समझते होना हैं, चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो तालिबान का और पाकिस्तान का मुआहदा जंगबंदी का नहीं हो रहा,
इसके पीछे कई डोनाल्ड ट्रंप कई है या कई अमेरिका है? कई 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 ममालिक हैं, एक मुल्क क्योंकि नहीं ये है। तालिबान तो मैं पावर्ड किसी बाय एक मुल्क यूएस का- ही था ना जी, ये तो पॉपट है ना जी। इनको तो वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान के साथ सिकरैन साहब, कोशिश कर रहे हैं, हमारे जी मुल्क सर। में आप दरअदारी समझते कर हैं रहे कि हैं। ये जो मामला हैं इसके पीछे कहीं अमेरिका है कहीं पे? सर अब इसमें तो कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, जो क्लियर पिक्चर है उसके पीछे कुछ तो चीजें आप ऑब्जर्व भी तो करें सर ऑब्जर्व कर रहे हैं ना सर, ऑब्जर्व कर रहे सर हैं नाम इसके मुश्किल में डाले ऐसे सर सवाल चीजें बिल्कुल करके। ऑब्जर्व कर रहे लास्ट हैं। क्वेश्चन है जी, हमारे टाइम भाई बिल्कुल खत्म हो गया। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको मिलेगा। जी जी केपीके के वजीर आला जो हैं उनको आज भी इमरान खान से मुलाकात 5वीं दफा नहीं करवाई गई। तीन रुकनी बेंच का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन बिलाखिर आज सोहेल अफरीदी साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया। आपका टेक इसके ऊपर? क्योंकि मेरा ये ख्याल आपकी है- जमात जो है माजी में वो भी जाहिर है कि रियासती जबर बड़ी का सामना बड़ी कर रही सोबतें है। बर्दाश्त की हैं हमने, Yeah. दुख और तकलीफ की, यहाँ तक कि जरदारी साहब को 11 साल कैद बंद में रखा गया, उनकी जुबान तक को काटा लेकिन गया, उनकी और जेल बड़े बड़ी अच्छी होती थी, मुझे ये पता है। जी उनकी जेल बहुत डिफरेंट थी। देखिए, जेल डिफरेंट थी या नहीं थी, जेल तो जेल होती है, जेल जेल होती जेल जेल होती है। अच्छा, ये तो कहने की कहानियां हैं, कहानियां बनती रहती हैं, हाँ, जेल कहानियां जेल तो है। आपके पीछे भी बनती हैं, मेरे पीछे भी बन जाएंगी, कहानियों पर कौन अमल करता है। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जमहूरियत का हुस्न है। देखिए, अगर उनके मुलाकात पास- ना करवाना उनका नहीं, मुलाकात होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों कि देखें, अगर हमारी हुकूमतों में रहने वाली अदालतों का ये हुक्म है तो हम पर मानना, इकबाल साहब, मैं ये समझता हूँ अगर- फर्ज है। प्राइम मिनिस्टर जो है पीपल्स पार्टी से होता जी तो ये नौबत आती? ये नहीं, जो- अब मैं ये समझता हूँ कि ऐसी नौबत कभी भी ना आती और ना कभी हम इस तरह से क्योंकि हुकूमत 2008 चलाने से के- 2013 जी। तक एज ए जर्नलिस्ट मैं इस बात जी। का गवाह हूं कि हमें भी प्रॉब्लम नहीं थी और इस किस्म की पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन हमने लेकिन नहीं मैं देखी। इसमें ये भी एडवाइस दूंगा कि इनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं इमरान खान के अलावा, वो कुछ प्रॉपर गाइड नहीं करते। ये फर्ज तौर पर एजिटेशन और जलाओ घेराओ और मुल्क के डायलॉग करें जी, आप भी डायलॉग वही कह रहे करने हैं। चाहिए। डायलॉग से तमाम मामला तय हो सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। वो कहते हैं आपके लीडरान के पास ही कुछ नहीं, आप बेख्तियार। सर जी पता नहीं जी, अब वो कहते हैं तो फिर हमसे बात ही ना करें सर, किसी से भी ना करें, अपना इख्तियार इस्तेमाल कर ले। जी गिल साहब, हम सर गांवों के रहने वाले हैं, हम डायलॉग पिंडा चुंदा है कि बराबर ते होके करांगे, थल्ले लाग के नहीं करना। आप हमें मुलाकातें ना पिंड करने नहीं है में मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा किसी डको कैनवस सूबे है, के इस पर वजीर आला आप- को आप वहां पे रोकें। और भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई ये हम तो कह रहे हैं सख्तियां भाई, मैं तो कह रहा हूँ हमारे जाती साथ हैसियत से। डायलॉग करो, इस तरह से देखिए, मैं तो dialogue जाती होते। हैसियत से कह रहा हूँ, आप डायलॉग के लिए सबको आजादी होनी आप चाहिए। डायलॉग के लिए ये जमहूरियत का हुस्न है। डायलॉग के लिए गिल साहब- सिंसियर है तो उसके लिए माहौल बनाए। गुल साहब, बना आप तो रहे हैं बिल्कुल भाई, ठीक कह रहे हैं, हमेशा आप ही बनाते ये रहे हैं ये और आगे माहौल है कि बनाएंगे। सड़क पर लेकिन रोकना आपकी जो वजीर इस आला। इस वो वक्त हमने जो तो नहीं रोका लीडरशिप है उस पर इल्जाम कंप्रोमाइज होने के भी हैं। 30 सेकंड्स हैं जी, ये मुलाकात ना करने पे अपना टेक दे दीजिए, टाइम खत्म हो गया। सर वैसे तो ये भी हो सकता है कि वो मुलाकात करना ही ना चाहते हो। राइट, और ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आ हाँ गया। जी, ये उलझाना तो- चाहते हैं, उनका मतलब है सर मैं कि ये सारे उलझाओ में रहना ਤੁਸੀਂ चाहते हैं। ਕਰਾਓ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। सर की पता ये नहीं ਤੁਸੀਂ करना कराओ। चाहते हो ताकि वो पॉलिटिकली उनका और मतलब है स्लोगन वो कह बने रहे कि हैं ना मुलाकात। खेडांगे ना सर इन्होंने खेलेंगे। वैसे मुलाकात करके करना क्या है सर, कैबिनेट तो इन्होंने बना लिया टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपने बढ़िया नहीं, लेकिन नहीं, ये हुस्न है, मुलाकातें होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सबकी होनी आप तीनों चाहिए। दोस्तों का बहुत हाँ। शुक्रिया। वीवर्स, आप रहते आखिर कब तक हमने कोशिश ये की मेरी जाती राय कि है। आप तक जो है बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन तीनों जमातों के रिप्रेजेंटेटिव थे, आज आखिर कब तक में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अल्लाह।